हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि मेरे जितने भी किसान भाई हैं वो जिनके पास पर्ची नहीं है, जिनके पर्ची गुम गए हैं या फिर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और उन लोग कुछ काम कराना चाह रहे हैं और पर्ची के कारण उन लोगों का काम रुक रहा है, उन लोगों का काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो मेरे किसान भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों का जो पर्ची है वो गुम गया है और आपको बनवाना कैसे है और उसको बनवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं उसका समाधान आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखें। और आपको पर्ची बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ जाना पड़ेगा और कहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे और कैसे आपका गुमा वाला पर्ची बनेगा, वो चीज़ मैं आज आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो अगर मेरे किसान भाइयों, अगर जिसकी भी पर्ची अगर गुम चुकी है या फिर चोरी हो गई है और बहुत दिनों से आप पर्ची बनवाना चाह रहे हैं और उसके कारण आप अभी तक लोन नहीं ले पा रहे हैं, आप लोगों का केसीसी नहीं उठ पा रहा है और बहुत सारे लोग ज़मीन जो बेच चुके हैं पहले से, उन लोगों का रजिस्ट्री भी कराना है और उसके कारण आपके जो ज़मीन बिक्री हुआ है वो रजिस्ट्री हो नहीं पा रहा है, आप केसीसी निकाल नहीं पा रहे हैं और बहुत से काम होते हैं किसान भाई के जो बिना पर्ची के रुक जाता है, काम नहीं हो पाता। तो मैं आपको आज यहाँ बताने वाली हूँ उसी के बारे में। अगर आपकी पर्ची जो है गुम हो चुकी है तो आपको सबसे पहले तो थाना में बताना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप 20 रुपए का एक चालान बैंक में पटाएंगे। 0029 जो कोड है उस पर 20 रुपए का ही चालान लगेगा, आपको ज़्यादा चालान नहीं लगेगा, चाहे जितना भी ज़मीन रहे। मैंने बात करी है, जैसे ज़मीन हिसाब से आपको चालान पटाना पड़ेगा। क्या तो बताए कि वो रकबा हिसाब से या खसरा नंबर के हिसाब से आपको चालान पटाना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ 20 रुपए का चालान बैंक में जाके 0029 में पटाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको नोटिस वगैरह अगर बनवाना अगर चाहे पड़े तो आप बनवा सकते हैं और नहीं भी बनवाए तो भी चलेगा। आपको चालान और जो थाना की कॉपी है, अगर आपने रिपोर्ट वगैरह कराई है, सूचना वगैरह दी है, तो उसकी कॉपी और आप उसको लेके तहसील कार्यालय में आप अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे और फिर तहसीलदार जो है वहाँ से वो पटवारी को एक नोटिस जारी करेगा कि इसका जो है जांच प्रतिवेदन बना के आप हल्के में जाके उसका पूरा जांच वगैरह करके हमको तहसील में जमा करें करके। फिर पटवारी को कागज़ मिलने के बाद वो अपने गांव जाएगा, आपके जो गांव है वो अपने हल्के में, और पूरा पटवारी प्रतिवेदन बनाएगा, पंचनामा बनाएगा, जो जो उसकी जानकारी जो प्रतिवेदन में चाहिए जो तहसीलदार ने मांगी है। उसके बाद वो बनाने के बाद फिर उसको तहसील ऑफिस में ला के जमा कर देगा। उसके बाद फिर वहाँ से सब अगर क्लियर है, अगर आपका लोन वगैरह नहीं है या फिर आपने कहीं जमा तो नहीं कर रखा है, वो उसी से पता चल जाएगा। जैसे नोटिस वगैरह बैंक से आता है तो फिर उससे पता चल जाता है कि आपने कहीं बैंक में पर्ची को तो नहीं रखा है लोन लेके, तो वो सारा चीज़ उसको उससे पता हो जाता है। उसके बाद फिर वो पटवारी को आदेश देगा कि इसकी जो है जो गुमी हुई पर्ची है वो बनानी चाहिए। फिर पटवारी के पास एक आवेदन आएगा कि इसकी पर्ची जो है 2 दिन या 3 दिन के भीतर आप बना के और जमा करें करके, या फिर वहाँ से एक आदेश के साथ या तो पर्ची मिलेगी। अधिकतर वही होता है कि आदेश के साथ एक पर्ची दी जाती है जिसमें पटवारी जो है अपने खसरा B1 से खसरा नंबर को मिलान करके, अपने रिकॉर्ड से मिलान करके जो पर्ची है उसमें
पूरा इंदराज करता है, आई मीन उसको पूरा लिखता है। उसके बाद अपना सील सिग्नेचर करके तहसीलदार को ले जाके देते हैं, तो जमा कर देते हैं, या फिर स्वयं उसमें तहसीलदार का सिग्नेचर कराता है, सर्टिफाइड कराता है। देन आपका काम हो जाता है। वहाँ पर आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कम से कम लगभग 1 महीना 1.5 महीना, या कुछ अधिकारी जैसे बैठ नहीं पाते हैं या कुछ कारणवश जैसे हो गया, तो आपको 1 से 1.5 महीना लग सकते हैं। बाकी 1 महीना के अंदर ही ये पर्ची आपको बन के मिल जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, आपको तो समझ में आ गया होगा कि आपको घूमने वाले पर्ची के लिए ज़्यादा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ वहाँ घूमने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो इतना प्रोसेस है वो तो आपको कराना ही पड़ेगा। देन आपका पर्ची आपको बन के मिल जाएगा। तो आप अपना पर्ची लेके आप चाहे किसी से निकाल सकते हैं, या फिर आप अपनी ज़मीन बिक्री कर सकते हैं, या फिर और आपकी जो भी काम है वो सारे काम आप करा सकते हैं आसानी से। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण बात तो आप लोगों को बताने के लिए मैं भूल ही गई थी। अभी जो लेटेस्ट सामने में जो आ रहा है वो है धान खरीदी वाला मुद्दा। तो आपको जब तक आपकी पर्ची नहीं बनेगी, आपके पास अगर पर्ची नहीं है, तो मेरे किसान भाइयों, आपका धान तो आप बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि बिना पर्ची का धान बिक्री लेते ही नहीं है। तो उसके लिए तो आपको ज़रूर से ज़रूर पर्ची बनवाना ही चाहिए, क्योंकि धान जब आप बेचने जाएंगे तो वहाँ पर सोसाइटी में आपको पर्ची की मांग की जाती है। सो प्लीज़ आप लोग पर्ची अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी आपके पास वक्त है। अभी कम से कम 2-3 माह है इसके लिए समय। तो अभी समय रहते आप पर्ची बनवा लें, ताकि आपको धान बिक्री के समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द अपनी पर्ची वगैरह बनवा लें, ताकि किसी भी प्रकार की अगर आप कुछ काम कराना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि आप जल्दी से जल्दी बनवा लें। और रही बात जीर्ण शीर्ण की, तो आपको उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ उसको जो जीर्ण शीर्ण पर्ची है उसको आपको पटवारी के पास जाके आपके जो भी पटवारी हैं उसको देना पड़ेगा। और उसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पर्ची में जो बैंक से लोन वगैरह का ऋण वगैरह पेंडिंग ना रहे, तो ज़्यादा बेटर है। अगर ऋण वगैरह है तो कई बार तो साहब लोग कर भी देते हैं, बट ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप ले चुके हैं बैंक से, अगर आपकी पर्ची में ऋण है तो उसको साइन नहीं करेंगे। अगर पटवारी उसको बना के अगर ले भी गए, उसके बाद भी सर लोग उसको वापस कर दें कि आप पहले ऋण का भुगतान कराओ, देन उसके बाद आपके पर्ची में साइन वगैरह करेंगे। तो इस बात का किसान भाई मेरे ध्यान रखिए। अगर आपकी पर्ची में लोन है, ऋण है, तो प्लीज़ आप उसको पहले बैंक से आप उसको कटवाएं, ऋण का भुगतान करें। देन उसके बाद आप पटवारी के पास आएँ अपना ऋण पर्ची लेके। तो उसमें सिंपल फंडा है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ देना पड़ेगा ऋण पुस्तिका पर्ची पुराना जमा करना पड़ेगा। देन वो नया पर्ची में भर के उसको साहब के पास जाके वो अपना साइन वगैरह करा के आप लोगों को वापस कर देंगे। उसमें ज़्यादा कुछ टाइम लगता है, उसमें भी 15 दिन, महीने दिन, या फिर उससे भी जल्दी कभी कभी हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरह जानकारी भरी नई नई वीडियो मिल सके। थैंक यू।